नाज़रीन, इस वक्त हम फौरा चौक में मौजूद हैं और सबका उम्मीदवार PP1 अटक से मलक हमीद अकबर ख़ान साहब भी ताजरों के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। नाज़रीन, इनसे पूछते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा हालात है उसके बारे में मलक हमीद अकबर साहब क्या कहते हैं। जी मलक हमीद अकबर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहायत ही मशकूर हूँ आपका कि आप आज ताजरों के एहतजाज में आपने शिरकत की और इनकी आवाज़ बन के आप पूरी दुनिया में इनकी आवाज़ और हमारी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। आज के जो हालात हैं देखें, ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए था कि अगर इन्होंने लॉकडाउन करवाना था कुछ 10-15 दिन पहले ऐलान कर देते कि जी फ़लाँ डेट को लॉकडाउन होगा, ताकि ताजर भी और जो ख़रीदार हैं वो भी अपना कोई बच्चों के लिए ज़रूरियात ले सकते। पहले 4 महीने से ये जो लॉकडाउन किया और दुकानदारों की कमर टूटी हुई है, मईशत तबाह हो गई है, तो इन लोगों ने अब कर्ज़े लेके, किसी ने 2 लाख किसी ने 4 लाख रुपया लेके सामान डाला हुआ है कि जी चलो हम बच्चों के लिए 4 पैसे कमा लेंगे। और ये इन्होंने एक दिन पहले, और ये मैं कहता हूँ कि जहाँ पे गवर्नमेंट की नाली है, लोकल जो हमारे MNA MPA और एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो निगरान अपना उसके वज़ीर हैं, उनकी भी नाली है कि वो उनको बताते। अगर इमरान खान को कुछ पता नहीं है और वो जो बुज़दार साहब हैं उनको कुछ पता नहीं है, ये तो बेचारे नशे में होते हैं सारे, इनको तो नहीं पता कि अवाम के साथ क्या हो रहा है। ये लोग तो होश में, ये तो नशा नहीं करते सारे, इनको पब्लिक ने भेजा है। यही अटक, यही मीना बाज़ार, यही अटक शहर इनके पीछे खड़ा, तो आज ये MNA MPA बने बैठे हैं। और इनको चाहिए था कि इनके लिए आवाज़ उठाते और इनको कहते कि ये आप जाती कर रहे हैं। और मुझे ये बताएं कि 4 दिन कोरोना कहीं चला जाता है और हफ्ते इतवार को आ जाता है, कोई इनका उसके एग्रीमेंट हुआ क्या है? एक हमारी ज़िंदगी मौत मेरे अल्लाह के हाथ में, हमारा ईमान है, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो दिन मुकर्रर है, अगर किसी की मौत कोरोना से होनी है तो उसने कोरोना से मरना है, ठीक है। ये दिन में 10 दफ़ा एक्सीडेंट होते हैं, बंदे गर्मी से मर रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो कौन किसी को रोक सकता है? लोगों को के बच्चों का रोज़गार न छीनें, लोगों के साथ जुल्म न करें। यहाँ पे अब पूरे पंजाब में दुकानें खुली हैं, बाज़ार खुला है, और एक DC साहब हैं और AC साहब हैं कि वो कहते हैं कि बाज़ार बंद कर दें। हम अपने नुमाइंदों के साथ हैं, ताजरान के साथ हैं। अगर इनके ऊपर FIR होगी तो पहले हमारे ऊपर होगी, अगर कोई और होगा तो सबसे पहले हम खड़े होंगे इंशाल्लाह। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो है बाज़ार की जो दुकानें बंद हैं उनको भी फौरी तौर पे खोल देनी चाहिए? बिल्कुल खोल देनी चाहिए जी, दुकानें खोलनी चाहिए, वो अपने बच्चों का रोज़गार कमाएँ, ठीक है जी। तनख्वाह कब दे रहे हैं वो? मेरे ख्याल में आज तनख्वाह मिलेगी। जो मुलाजमीन हैं वो मार दिए इन्होंने, उनके पास पैसे नहीं हैं कि वो पैसे होंगे तो कुछ ख़रीदेंगे ना। इन्होंने जिन्हें चाहिए था ना कि 2 महीने का एडवांस तनख्वाह दे देते। जो गरीब ताजर हैं इनको 10-10 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये खर्च दे दे गवर्नमेंट, फिर तो बंद करवा दें बाज़ार। इनको दे क्या रहे हैं? टैक्स ये दे रहे हैं, सब कुछ ये करते हैं और इनको कहते हैं कि रोज़गार ना करें। इससे बड़ा जुल्म क्यों नहीं है? हम इनके साथ हैं और DC साहब को भी कहते हैं और हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब को भी कहते हैं, खुदा रहा ये जुल्म ना करें आवाम के ऊपर। थैंक यू जी। नाज़रीन, मलक हमीद अकबर साहब की बात सुनी। इस वक्त हमारे साथ हैं मुस्लिम लीग नून के ज़िली सदर सलीम शहजाद साहब। उनसे भी पूछते हैं कि वो इस बारे में जो उनका एक लाए अमल है वो क्या कहते हैं। जी सलीम शहजाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहायत मशकूर हूँ आज ताजरान इत्तेहाद का कि जिन्होंने दुकानें खोली हुई हैं और ये जो नुमाइंदे हैं सोए हुए हैं, उन पे हम पढ़े लिखे लोग हैं, गलत बात उनके ख़िलाफ़ नहीं करते, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उस वोट के तकद्दस का तो ख्याल कर लो कि आज गरीब को धक्के मिल रहे हैं, रेडी बांध के रेडियाँ उल्टी जा रही हैं। ये कौन सा निज़ाम है यहाँ पे कि इन लोगों के साथ इतना जुल्म हो रहा है यहाँ पे? और ये दुकान आप किस लेवल पे, किस सेंस पे बंद कराते हैं? मैं कहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से कि आपकी रेट कायम कहाँ पे है? आप मुझे बताएं कि आपने चीनी चोर को पकड़ा, रात को आप ऐलान करते हैं सुबह और महंगी होती है, आटा मिलता नहीं है, रेट कायम करनी है तो वहाँ पे जाके करो। ये गरीब ताजर जिन्होंने उधार पैसे लेके ईद के सीज़न के लिए अपना सामान लाया कि बिकेगा तो हमारा पुराना भी कर्ज उतरेगा, हमारे घर में बच्चे भूखे हैं, तवील लॉकडाउन के बाद अगर उन्हें थोड़ा सा ये मौका मिला है तो आप इन गरीब ताजरों पे आके कदगन लगाते हैं। ये बहुत ज़्यादा सरासर ये जुल्म की बात है। तो मैं अपने ताजर भाइयों को ये बरमला कहता हूँ कि कोई भी दुकान ना बंद करे। अगर आपको कोई गिरफ़्तार करेगा तो पहले हम ये जो लोग खड़े हुए हैं, हम जाएंगे जेलों में, कोई ताजर नहीं जाएगा। आज हम लोग जाएंगे, हम निकल आए हैं बाहर आपके लिए।
किसी किस्म के आप पे जुल्म जबर ज़्यादती बर्दाश्त नहीं होगी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपकी तनख्वाहों से एडमिनिस्ट्रेशन तनख्वाहें लेती है, आपके ये टैक्सों से, आपके पैसों से ये लेते हैं, तो उसके बावजूद आप लोगों पे जुल्म करने हैं। आप मेरी डिप्टी कमिश्नर साहब से, एसी साहब से मेरी गुजारिश है, पकड़े हैं तो जाएँ, बड़ों को, चोरों को पकड़े जो यहाँ पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, ईद के लिए माल बना रहे हैं। जाएँ, सुबह दवाई की कीमत होती है 400, उसी दिन वो 500 की होती है और 2 दिन पहले वो 200 की होती है। आप लोग जब मीटिंग में बैठते हैं फौजदार साहब के साथ, वो जो सिलेक्टेड नालायक आदमी है उसके साथ बैठते हैं, तो उसे ये भी कहें कि ताजरों पे जुल्म मत करो। ये जो रोज़ उनके ऊपर आप जबर गरीब अवाम पे कर रहे हैं, जिनके चूल्हे जलने बंद हो गए हैं, उनके लिए आवाज़ बुलंद करो। बजाय इसके कि आप मसाजिद में आके पानी बंद करते रहें, बजाय इसके कि आप चेक करें कि दुकान किसकी शटर खुला हुआ है, आप बल्दिया के अंदर आते हुए आप पीछे बंदे भेजते हैं। किसी की इज्जत यहाँ पे महफूज ताजर की नहीं है, किसी दुकानदार को सुख का चैन नहीं लेने देते। यार ये सोचो, इनके घर में भी जवान बेटे बेटियाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने भी खाना है, ईद मनानी है, वो भी हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं। आपको बैठे बैठाए एयर कंडीशनों में तनख्वाहें मिल जाती हैं, हर लेवल से आपको पैसा आपके पास पहुंच जाता है। तो आपके अंदर अल्लाह ताला ने दिल दिया है, खुदा तरसी दिखाएं और आप आके हमारे साथ आज खड़े और ताजरों से कहें दुकानें खोलो, हमें नौकरियों की परवाह नहीं है। लेकिन आप शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनते हैं, शहरों में आके ज़्यादती करते हैं उनके साथ। चाहे वो जो भाग गए हैं, जो NRO नहीं देंगे, चीनी चोर भाग गए हैं, दवाइयाँ चोर भाग गए हैं, आप उन्हें जाएँ पकड़ें। वो कौम का पैसा लूट के ले गए हैं, उन्हें आप पकड़ो। आप गरीब ताजर पे अगर किसी ने हाथ बढ़ाने की कोशिश की तो हम ये बता दें कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। जी नाज़रीन, नहीं लगती तो ये अपने बच्चों को कैसे खिलाएगा, ये इज़हार ख्याल के लिए मीडिया टीम के सामने आया है। इस भाई से भी सुनते हैं कि इस वक्त इसकी क्या पोजीशन है। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले मैं मीडिया टीम ने शुक्रिया अदा करना और सलीम सदार साहब, ज़िली सदर शानी भाई और जितने भी थे लोग मौजूद हैं, शुक्रिया अदा करने हैं। जितने तक गल है कि दिहाड़ी नहीं, दिहाड़ तो किसी मजदूर नहीं लग ही नहीं रही। उसकी वजह है कि काम है ही नहीं, रोज़गार है नहीं, सारे जितने बड़े छोटे काम है सारे साड़ी गवर्नमेंट बंद करा देते। उस तो बाद मैं सारी ताजर बरदरी खराज तहसीन पेश करना कि जिन्हें इमरान गर्दियाँ ना मंजूर कर देता है और अपनी दुकानें खोल के कारोबार कर रहे हैं। जितने तक गल दिहाड़ी नहीं है, मजदूर बंदे नहीं, दुकानदार नहीं है, दुकानदार सिर्फ किराए दे रहे हैं, कोई कारोबार भी नहीं, ना गवर्नमेंट की तरफों कोई रिलीफ है। और असी बहुत ही शुक्रिया अदा करने हैं कि अपना कीमती टाइम कट के साढ़े पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लोग इधर आए, हमीद अकबर साहब इधर आए और लोग आए। तो मैं सारी ताजर बलादरी की अपील करना कि इमरान गर्दी ना मंजूर किया वजे, दुकाना खोलिया वजन और DC साहब AC साहब भी अपील करने कि बराए मेहरबानी लोगों का कारोबार करो, तो नहीं करो तो नहीं तो हर घर ने अंदर जितने भी बेरोज़गार हों, मजदूर हों, त्यारदार लोग हों, उन्होंने घर पैसे पहुँचाओ, ईद गुजार सटो। उस तो बाद साड़ी जड़ा इमरान खान साहब कोरोना दौरान ये रिलीफ दी है, 000 लाया बिल ने पिछे, हूँ साढ़े गले पै गया। इदी को 3 दिन पहले 5-5, 6-6 हज़ार बिल आ गए, असं लोग बिल देवा या ईद गुजारा। बड़ी मेहरबानी। जी नाज़रीन, इस वक्त इस भाई की भी बात आपने सुनी है, तो इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो आवाम के तासुरात हैं इन पे हमदर्दाना गौर करें और फौरी तौर पे दुकानों का जो एक नोटिस कल जारी हुआ है कि ये 5 तारीख तक बंद रहेंगी, 5 अगस्त तक, इसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। कैमरामैन सलीम खान के साथ हाजी मुमताज़ हुसैन, ताज रॉयल न्यूज़ अटक। यूनियन के अहदेदारान भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस वक्त जो लॉकडाउन जो इन्होंने ज़बरदस्ती जो हुकूमत करवा रही है पंजाब हुकूमत, उसके बारे में ये क्या कहते हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ मलिक हमीद अकबर साहब का, सलीम शहजाद साहब का, तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया। मुख्तसर सी बात है, ताजर रीढ़ की हड्डी हैं, ताजरों को तंग किया जाएगा, मुल्क की बर्बादी यहीं से शुरू होनी है। हम लोग टैक्स पेयर हैं, अगर हमारा ख्याल नहीं रखा जाएगा तो ये समझ लें कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। जो लोग सोए हुए हैं उन्हें चाहिए कि देखें, आके बाज़ार खुले हुए हैं, आवाम निकली हुई है। अगर ताजरों ने दुकानें बंद की हुई हैं तो ये आप देख सकते हैं, अगर कैमरा घुमाएं साइड पे, पूरा बाज़ार खुला हुआ है। हमारी माएँ बहनें यहाँ शॉपिंग के लिए आई हुई हैं, लोग निकले हुए हैं शॉपिंग के लिए, ज़रूरियात हैं, बच्चों को पूरा करना है। हम लोग अगर ईद पे अपनी चीज़ें नहीं लेंगे तो गुजारा होता है, बच्चों की चीज़ें लोगों ने पूरी करनी है। कुर्बानी की ईद है और इन अयाम में कुर्बानी से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है। इन दिनों में अगर ताजरों को परेशान किया जाएगा तो ये इंतहाई
शर्म की बात है, इंतहाई शर्मनाक बात है हुकूमत के लिए, हुकूमत के नुमाइंदों के लिए। एसी साहिबा को क्या मालूम नहीं है, डीसी साहब को मालूम नहीं है कि ये लोग जिन पोस्टों पे बैठे हुए हैं, ये लोग आए हुए हैं हमारे मुफादात के लिए। अगर ये पब्लिक ओपिनियन को नहीं समझ सकते, अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट को नहीं समझ सकते, तो इन्हें चाहिए अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दें। मेरा इनसे मुतालबा है कि आराम से सुकून से ताजरों को काम करने दिया जाए, किसी किस्म की ताजरों के लिए कोई परेशानी ना की जाए। कल हमारी वफाकी वज़ीर अमीन असलम साहब से भी इसी मामले पे बातचीत हुई है, उन्होंने भी इंतज़ामिया को बारहा कहा है कि ताजरों को तंग ना किया जाए। इसी ज़मन में हमने एक नोटिस भी लिखा है जिस पर उन्होंने एक्शन भी लिया है। उसके बावजूद अगर तंग किया जाता है तो मेरा सवाल है ये प्राइम मिनिस्टर साहब से, सदर साहब से और जो भी ओहदेदारान हैं, ये क्या हो रहा है? ताजरों के साथ किस किस्म का नारवा सलूक किया जा रहा है? ये जुल्म बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। इस टाइम ताजर मुतहद हैं और हम लोग मुतहद हो के अपने कारोबार कर रहे हैं। दोबारा मेरी किसी तसादुम की तरफ कोई इजाज़त नहीं है। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ शरीफ लोग हैं, टैक्स पेयर हैं। हमारी ये गुजारिश है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ कारोबार करने दिया जाए। शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त आपने मीना बाज़ार के यूनियन के अहदेदार हैं, उनका इज़हार ख्याल भी आपने सुना। इस वक्त हमारे जो अटक सिटी के एक कौंसलर थे साबका मुस्लिम लीग नून के, इस वक्त तहसील सदर भी हैं, शाह नवाज़ शानी भाई, उनसे भी पूछते हैं कि ये इस वक्त इज़हार यकजहती के लिए, ताजरों के लिए इस वक्त फुआरा चौक में धूप में खड़े हैं और इनके साथ इज़हार यकजहती के लिए आए हैं कि हम ये दुकानें बंद नहीं होने देंगे। इनसे पूछते हैं कि ये जो आप में हौसला और ये चीज़ें आप एक ले के निकले हैं, आवाम के लिए निकले हैं, ये अपने तासुरात किस तरह बयान करते हैं? जी शानी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया वाले भाइयों का और अंजमन ताजरान सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे साथ मिलकर यहाँ पे आए। हम इनकी खातिर यहाँ पे आए हैं। हमारा यहाँ पे आज आने का मकसद है और वो मकसद ये है कि जो लोग यहाँ पे ताजरान ईद के लिए तैयार बैठे थे, जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट अपनी इकट्ठी करके यहाँ पे बैठे थे कि वो ईद पे अपना काम करेंगे, अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमाएँगे, तो इस एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको इनकी बच्चों की रोटी कमाने से भी इनको दूर कर दिया है। हम इनके साथ तावन के लिए आए हैं, हर किस्म का तावन करेंगे हम इनके साथ और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, आप जारी रखते हैं जी। तो हम अंजमन ताजरान के साथ हैं जी, बिल्कुल। और हम ये कहते हैं कि दुकानें बिल्कुल बंद नहीं करनी चाहिए, दुकानें खोलें। ईद की त्यौहार है, लोग अपने बच्चों का रिज़्क रोटी कमाएँ। लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उन पर कोई फ़ायदा हो। घरों में 3 माह 4 माह बंद रह के भी लोग तंग आ चुके हैं। आज जिन लोगों को तनख्वाहें मिलनी हैं, उन्होंने कल परसों अपने बच्चों के कपड़े, जूते, ये चीज़ें लेनी थी, जिसके लिए इस एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको ख़राब किया है, इनकी दुकानें बंद करवाई हैं। हम बिल्कुल चाहते हैं, हमारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अपने तमाम अंजमन ताजरान के भाइयों के साथ मिल के यह अहद है कि ये दुकानें खोलें। हम भरपूर इनका साथ देंगे। अगर इन पर कोई डंडा उठाएगा तो पहले डंडा हमारे पे पड़ेगा, फिर इन पे पड़ेगा इंशाअल्लाह। और अपने इन तमाम भाइयों के हम साथ हैं, दुकान खोलें। हम मौजूद हैं चौक में भी, हम सारे बाज़ार में भी रहेंगे इंशाअल्लाह। शहर का बच्चा हर बंदा, ताजरान, सियासी, हर बंदा हमारे साथ है इस इशू पे। और हम मीडिया वालों का भरपूर शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने यहाँ पे हमारे पास आए हैं और हमारा मौक़िफ़ सुना है जी। मेहरबानी बहुत। जी नाज़रीन, इस वक्त आपने इज़हार ख्याल सुना है जो इस वक्त के हालात है। एक भाई है हमारे शेर यार खान, तो इनसे भी पता करते हैं कि ये इस वक्त इज़हार यकजहती के लिए आए हुए हैं और ताजरों के लिए निकले हैं, आवाम के लिए निकले हैं। यही वो इशू होते हैं छोटे छोटे जो इस वक्त करने ज़रूरी होते हैं, जो कि हमारी हुकूमत को करने चाहिए थे। ये नुमाइंदे जो साबका नुमाइंदे हैं या एक जो जज्बा रखते हैं छोटे दुकानदारों के लिए, तो ये अपना इज़हार ख्याल किस तरह करते हैं? जी सर, आप बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का। जैसे कि मेरे वालिद साहब ने और अमीद अकबर साहब ने जो बातें की हैं कि आप लोग देख लें कि बैंक्स खुले हुए हैं जी, और छोटे ताजरों को ये लोग मार रहे हैं जो बेचारे कर्ज़े लेके और अपना निज़ाम थोड़ा बहुत जो उनका सर्कल होता है वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग किधर जाएंगे? किसके आगे जाके फरियाद करेंगे? तो ये अल इंतज़ामिया से ही गुजारिश है जी कि इनको तंग न किया जाए और इन लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ करें। ये लोग गरीब लोग हैं जी, ये लोग तो अपना निज़ाम चलाने की कोशिश करते हैं।
तो ये बड़े जो चोर डाकू, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इधर देखा है कि एक वो लड़का कोई चीज़ लेके भागा है तो उसको लोगों ने पकड़ के मार मार के लहू-लुहान कर दिया। और जो अरबों खरबों लेके चले गए हैं, इनके नुमाइंदे चले गए हैं, उन लोगों के बारे में ये लोग कानों में बात सुनना पसंद ही नहीं करते। यही इंतज़ामिया से गुजारिश है जी, ये जो चोर डाकू इस मुल्क को आके चिमट गए हैं, ये बराए मेहरबानी गरीब आवाम को जीने का हक दो और इन लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ करो जी। थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, इस वक्त